राम राम भाई सारा और सब ठीक ठाक होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो भाई आप सबने जोत के दर्शन करा दूँ। जय माता दी, जय भोले भंडारी, जय हनुमान, जय बजरंगबली। हमारे ब्रेन का सुबह का जो भोजन है वो ये हमारी जोत है, जिससे हमारा दिमाग पूरा दिन बहुत अच्छा काम करता है। क्योंकि जब भगवान के नाम से शुरुआत होती है ना तो बहुत अच्छी होती है सच में। तो भाई खुश रहो, मस्त रहो और परमात्मा का नाम लो। तो भाई बेटी जला कर गई थी जोत, मैंने नहीं लगाई पर नहीं, मैंने हाथ मुँह धोकर हाथ जोड़ लिए कि हे परमात्मा हम सब ने ठीक ठाक रखियो, हम सब ने सद्बुद्धि दियो। तो ये बहुत ज़रूरी बात है। जय माता दी, जय हनुमान, जय बजरंगबली। तो भाई जूते निकाल के जब हाथ जोड़े हैं तो ये ज़रूरी है कि हम श्रद्धा भाव से परमात्मा का सुबह सुबह नाम ले। सुबह सुबह नाम लेंगे तो भाई हम आगे बढ़ेंगे, या सच्चाई है। और एक बात और बताऊं, काम खिंडा दी हूँ, मेरे तो ज़्यादा काम नहीं होते। तो शरीर स्वास्थ्य खराब क्यों होया है वो मैं बताऊंगी। बहुत प्रॉब्लम जो हम करें ना वो खुद करे हैं। ये देखो करेला काट रखा है और ये मेथी 3 दिन हो लिए चूट कर दर रखी है, केवल सेहत की वजह से। अगर सेहत ठीक नहीं है तो हम सब कुछ खो चुके हैं, और सेहत है ना पैसे से भी नहीं आती। तो इसलिए सबसे ज़रूरी हमारी सेहत है। तो भाई रिश्ते नाते भी थोड़े दूर हो जाते हैं जब इंसान बीमार रहता है, सच में ये बात यकीन मानिए। तो भाई आज मूली आ रही हैं, तो भी मूली ढेर सारी आ रही हैं, सब आना चाहिए तो ले चाहिए, भाई बता दियो। मूली आ रही है एक जगह तो प्योर, मतलब बिना दवाई की, बिना ज़्यादा उसकी खाद वगैरह की। तो भाई गाय के गोबर की खाद डाल रहे हैं, जो भाई कुछ जान पहचान के तो हम भी डाला करें ना, तो हम उनती सप्लाई कर दे, वे मारती सप्लाई कर दे, तो भाई अच्छा काम चल रहा है। तो मिलजुल का ही काम चल रहा है। सबसे बढ़िया लहसुन छोल का एक्स्ट्रा दर दिया, ये देखो। और आज के बनाया वो भी दिखाऊंगी एक बार। तो भाई सबसे ज़्यादा खुशी जब वो है जब ऑर्गेनिक चीज़ आओ दे। मैंने तो यह चीज़ बहुत, मतलब मैंने अपने जीवन में स्वस्थ रहना ज़्यादा पसंद था। मतलब मैंने खुद का ख्याल इतना नहीं रख पाई, परिवार, केवल परिवार की चिंता करती रही, बाल भी सफ़ेद हो गई बूढ़ापा तो भैया आना है ये तो भाई ये देखो मेथी, इस मेथी में वो खुशबू है जो कदे हम बचपन में, मतलब हमने खुशबू आया करती है और हमने पसंद नहीं थी या खुशबू मैंने बचपन में है। मैंने कहा करती मैं खाई, अरे साग भी बनता तो मैं नहीं खाया करती। हाँ चटनी खा लिया करते खुश होकर, क्योंकि चटनी टेस्टी बनाया करती, टेस्टी लगा करती। तो बचपन के दिन याद आते, मैंने भी आज चटनी बनाई भाई। और चटनी है ना लगभग सारी फिनिश हो ली है। ये देखो दिखाऊं बैक कैमरे पे दिखाऊंगी। ये देखो भाई बिल्कुल बारीक पीस कूट के वह मिर्च और लहसुन और फिर मेथी कूट कर भाई लस्सी डालकर जब यह चटनी बनाई थी। और बच्चों का काम चल गया, बच्चों के पापा का काम चल गया, मेरा काम रह रहा भाई। मन ज़रूर चाहिएगी तो मैं थोड़ी बनाऊंगी अब। ये देखो भाई ये लहसुन मिर्च कूट कर रख रखा है, इसमें बस लस्सी मिक्स करनी बाकी है। ये जीरा भून के और इस तरह देखो बिल्कुल दरदरा इस पे पीस लिया। तो थोड़ा भुना करूँ, इसमें इसका है ना वो फायदे का जो पोषक तत्व हैं वह इसमें न्यू के न्यूरो में हैं। और ये हैं भाई अमरूद, खाने हो जी ना जियो। और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है भाई। ये मैं कर दी रजाई की तय, यार रजाई मैंने बार बार बुलावा है। अगर जड्डा हो रहा है सो जा, जड्डा हो रहा है सो जा। नहीं सोना चाहिए, बहुत बचना चाहिए भाई। पहले तबीयत घनी डाउन रहा करती है तो ज़्यादा, जब सुबह मतलब बच्चों के जाते ही लौटा करती। और घना टाइम हो गया यो, मतलब सिलसिला चलते चलते। और मैंने बहुत परेशानी महसूस हुआ थी। भगवान का नाम लिया जब भगवान ने पेंडा छटवाया है, ये आज भगवान की दया से हिम्मत है। तो वही रजाई की कर दी है तय, रजाई तय हुए पीछे हो गया मेरा आधा काम क्योंकि सोऊंगी नहीं तो सारा काम कर लूँगी फिर मैं तो वही रजाई की होगी है तय, अरीब करूँगी कपड़े की तय। कपड़े भी बहुत सारे पड़े हैं। तो भाई कपड़ों का ढेर जो है यो, ये देखो कपड़े धोए हुए, इनकी तय करूँगी। और इसके बाद पोछा लगाना, फिर कपड़े धोने मशीन चलानी। और ये देखो टाइम 8:30 हो गए हैं। तो भाई जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ। प्रभु का नाम लेते हुए दिन की शुरुआत। ओहो बढ़िया लाइन बना दी मन तो
जय हो प्रभु, जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ। दिन की हो गई शुरुआत। तो भाई कुछ कपड़े तो इस पर डाल रखे थे तार पे, रस्सी पे, और कुछ इस खाट पे, तो इस तरह सुखाने पड़ेंगे। जड्डे में सा काम होगा। तो भाई ऊपर थोड़ी सी दिखा दो आप सब ने, बहुत बढ़िया धूप खिल रही है। तो भाई बच्चों के जाने के बाद ही टाइम लग गया है कि भाई छत पर घूम का आऊँ और ये ज़रूरी भी है। तो भाई मैं चश्मा उतार दूँगी और शुद्ध हवा में धूप, सुबह सुबह की धूप लेनी बहुत ज़रूरी है। तो भाई सुबह की धूप देख लो, मोटी तो मैं घनी होगी सच में, सांस चढ़ गई मेरे। और ये मोटापा घटाने की ईब मैं कोशिश इतनी ज़्यादा नहीं करूँगी जितनी मैंने पहले करी। बहुत ज़्यादा करी मैंने सच में, शरीर में हिम्मत नहीं होना तो ज़्यादा मत करियो। देखो यो सिंदूर का टिक्का बेटी ने लगाया और या बिंदी मैंने लगाई। मैं कहा थोड़ी सी वीडियो बढ़िया बन जाएगी, को देख लेगा पूरी। तो वही देखा करो पूरी वीडियो। ये देखो कल है ना, नीचे तो तुलसी माता मैं यहाँ पर रख गई थी, जय तुलसी माता। तो भाई तुलसी माता यहाँ पर रखने के बाद इसने धूप बढ़िया मिल गई। और इस तुलसी माता ने मैं एक हाथ तो ना उठे, बाद में उठाऊँगी। तो भाई देखो हमारी तुलसी माता यहाँ पर रखूँगी धूप में। और एक तुलसी माता यह है भाई, या बिल्कुल 2 पत्ते थे वह लगाए थे, ये देखो यार ये दिखी। और इसमें पालक की बेल भी है और साथ में सदाबहार फूल खिले हैं जब भी खुशी हो है। और ये देखो भाई हरियाली में बैठना भी अच्छा लगा है। और चिड़िया चींची कर रही थी, हिब्बा गई हैं चिड़िया भी। और सूर्य देव ने बढ़िया दर्शन दे रखे हैं। पर भाई सुबह सुबह मनाना बंद कर रखा है छत पे बिल्कुल, क्योंकि बीमार होने के बाद है ना सब पर बोझ हो जावा हम, यह सच्चाई बात है। तो भाई किसी पे बोझ नहीं बनना, परमात्मा दया करें और हम ठीक ठाक रहें। तो ये देखो भाई दिख गया करेला, एक करेला जो नीचे काट कर दरकार रही हूँ ना उसमें छोकूंगी, 2 प्याज गिर के, तो दोपहर में बच्चे आएंगे उनका भी काम चल जाएगा। और मिर्च ज़्यादा डाल दूँगी तो वही साथ में लस्सी हो जाएगी। और ये देखो मरवा तो बढ़िया हो ही रहा है। मैं निकू मेरे पास मरवा नहीं था ना भाई, मैं जब है ना बाणा दौरे लेकर आती मैं खाए वे मैंने थोड़ा मरवा दी। और ये बना गर्म हो रहा था मेरी कतीनी इतनी अक मैं कच्ची कलियाँ सी तोड़ कर चटनी बना लूँ नहीं। और यहाँ पे देखो भाई ये है बथुआ, बथुआ मैंने एक बार तोड़ लिया और रायता ना बना इसका, क्योंकि छोटे छोटे पौधे थे ये जब मैंने तोड़ा तो ईव तो नहीं हुआ, भगवान की दया तो फूट कर रहा खूब सारा हो जाएगा। लेकिन उस टाइम रायता नहीं बनाए तो मैंने ना लहसुन मिर्च कूट के साथ में अरे यो बथुआ कूट के और फिर मिक्स कर दी थोड़ी सी लस्सी लेनी मान लो, चाहे उसने रायता कह लो चाहे चटनी कह लो तो बेरा है कच्चे मतलब जो सब्जियां हम खावे हैं, चाहे मेथी है, पालक है, बथुआ है, तो ये चीज़ें बहुत बेस्ट हुआ है। तो मैंने एक रूटीन बना रखा है कि सुबह के टाइम लस्सी तो आवे है डेली परमात्मा की दया तो, या फिर दही जमा लिया। हाँ तो सुबह लहसुन मिर्च और साथ में या तो बथुआ कूट लेवा, चाहे मेथी कूट लेवा, चाहे धनिया कूट लेवा और साथ में मिला दें लस्सी, तो बहुत स्वादिष्ट चटनी बनाया है। तो बच्चों ने भी मैं वाही खिलाऊंगी जो हम पहले खाया करते ये चीज़ें, तो इससे स्वास्थ्य बना रहा है। और जो फिट होने का की बात है ना, फिट होने का मतलब ये नहीं होता कि हम पतले हो जाएं बिल्कुल, वही बात है ना कि समय के साथ में बात समझ में आ कि हम ये ज़्यादा नहीं कर सकते। भाई मैं है ना पहले खूब एक्सरसाइज करा करती, बिल्कुल नहीं मतलब बीमार होया करती, उस टाइम की बात है। फिर कुछ समय बाद जैसे ऑपरेशन वगैरह हुई हैं भाई, प्रॉब्लम हुई हैं जीवन में, तो बहुत सारी परेशानियाँ आई हैं, पेट भर का खाना भी ना खाया, कुछ परेशानियाँ सभी के जीवन में है भाई, ऐसा कोई नहीं जिसके जीवन में नहीं है। अगर कोई कहे कि हमने तो कोई दिक्कत है को हम तो बहुत सुखी है, तो ये सबसे बड़ा झूठ होगा। तो भाई मतलब ऐसी परेशानी आई कि मैंने पेट भर खाना भी नहीं खाया, ऐसा समय आया। तो उसके बाद मैंने फिर से शुरुआत करी कि मैं योग करूँगी, एक्सरसाइज करूँगी, लेकिन शरीर में वो ताकत नहीं थी जिसके मतलब ताकत हो ना ज़्यादा तो कैलोरी तो बर्न करनी हुआ करे। जब कैलोरी अंदर है ही नहीं, शरीर में जान नहीं है,
तो बर ने क्या करना, वो ताकत जो काम करने की है ना, वह भी ख़त्म हो गई थी मेरी, सही बताऊँ। और इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता वगैरह वह ख़त्म हो गई थी। तो भाई परमात्मा की दया से देखो हरियाली कितनी अच्छी हो रही है। और परमात्मा की दया कहूँगी भाई, क्योंकि एक बार तो ऐसा हो गया था बिल्कुल यहाँ पर सब कुछ ख़त्म। और ये अगर थोड़ा तुलसी माता है, वही ग्वार पाठा है, और ये ग्वार पाठा आप देख सको हो, ग्वार पाठे के परांठे बनाया करती, ऐसी बीमार हुई अगर यूँ मान लो कई ये साल हो लिए ग्वार पाठे के परांठे बनाए, इस साल आ गए हैं। और ये देखो बिल्कुल बैक कैमरे पे दिखाऊंगी, ये देखो अगर परांठे बनाने हैं ना तो इसमें ढेर सारा गुद्दा है इस टहनी में, देखो है ना कितनी मोटी टहनी है, तो इतना चौड़ाई है इस गुद्दे की। तो भाई बहुत बढ़िया खिल रहा है परमात्मा की दया से। और ये छोटे छोटे भी तैयार हो रहे हैं अलग गमला मगर मैं लगाऊं तो। और ये तुलसी माता है, ये ग्वार पाठा है, ग्वार पाठा नहीं है, मरवा है। और इधर भी तुलसी माता है भाई। तो परमात्मा की दया से भाई सर्दियों में बहुत ज़रूरत पड़ा है तुलसी माता की। और ये ग्वार पाठा अब चल लगा मेरे ख्याल से, ग्रो करेगा बढ़िया। और ये बिछुवटी तो ख़त्म से हो गए। और इस तरफ ये है भूमि आंवला, और ये भाई मरवा है और ये टमाटर का पौधा है, पर इस पर कोई टमाटर नहीं लग रहा, केवल फूल फूल आ रहे हैं। और ये अरबी के पत्ते खिलने लग रहे हैं। पहले बहुत सा था ना, एक दो पत्ते का भी बना लिया करती, देखो ये एक दो पत्ते की भी इसकी तरकारी बना लिया करती, पर ये नहीं बनाती। और एक चीज़ और दिखाऊं, ये हल्दी ग्रो कर रही है परमात्मा की दया से, थोड़ी सी है कई इस पौधे में। और ये पालक देखो ग्रो करने लगी ना, तो बड़े बड़े पत्ते आवेंगे धीरे धीरे इस पर, है ना। और इस तरफ है पालक, और इस तरफ बेल की पालक कहूँ पालक की बेल है, तो अभी भी चल जाऊँ कई बार। ये देखो बीज देखो पालक के कितने सारे, परमात्मा की दया अगर बंदर नहीं आए ना तो भाई इन हम बहुत सारी बाणा ने देना चाहूँ मैं। ये देखो कितने सारे बीज लग रहे। और जो ये ब्लैक हो रही है ना, अगर टूट कर पड़ेंगे ना, एक कल एक टूट कर पड़ रहा था मैं उठा लेगी थी, तो ये टूट कर पड़ेंगे ना जब ले जाने के होंगे। ये देखो लग रहे हैं ना कति बेर से जिस एप्पल पोटन वाया करें। बेशक सूर्यदेव ने दर्शन दे रखे हैं, लेकिन फिर भी ठंड लग गया है भाई, हवा चल रही है, मैं अपना फुल ध्यान रखूँ। तो भाई ठंड में कोई लापरवाही नहीं, वो डो पैरो और परमात्मा का नाम लो, बहुत अच्छा जीवन चलेगा। और अशोक का पेड़ दिखाऊं, वो देखो देखा ग्रो कर रहा है अच्छा। तो भाई हरियाली बढ़ती रहनी चाहिए, प्रकृति को बढ़ावा देना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। राम राम साਰਿਆਂ ने, जय माता दी।